नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार डबल मुसीबत में घिर गई है। एक और पंजाब कांग्रेस में मची कलह को लेकर उन्हें दिल्ली आकर अपना पक्ष कांग्रेस पैनल के सामने रखना पड़ा है। इस पैनल ने अमरिंदर के विरोधी एमएलए नवजोत सिंह सिद्धू समेत पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं से भी मुलाकात की है। एक और जब पंजाब कांग्रेस का यह संकट है, तो वहीं दूसरी ओर खुलासा हुआ है कि पंजाब में 18 से 44 उम्र वालों के लिए खरीदी गई वैक्सीन तकरीबन 2.5 गुना मुनाफा लेकर निजी अस्पतालों को बेची गई और फिर निजी अस्पतालों ने उस पर मोटा मुनाफा लेकर वैक्सीन लगाने का प्लान बनाया। वैक्सीन मुनाफाखोरी के इस सरकारीकरण को लेकर आज दंगल में हम कुछ सीधे सवाल करेंगे। वैक्सीन नहीं जबते जबते मुनाफे का माल अपना क्यों किया गया? इस सरकारी लूट का कौन है जिम्मेदार? क्योंकि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू तो कह रहे हैं कि इससे राज्य के स्वास्थ्य विभाग का लेना देना नहीं। तो दंगल की बहस कैप्टन का हाथ मुनाफाखोरों के साथ, इसे मुद्दे पर शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। एक तो कोरोना से मौत की दर देश में सबसे ज्यादा, ऊपर से कोरोना वैक्सीन की मुनाफाखोरी की सरकारी स्कीम। पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उस फैसले ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसमें वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदकर उसे निजी अस्पतालों को बेचा गया। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 29 मई को सभी सिविल सर्जन को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के भेजे जाने से पहले पंजाब की चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन ने एक ट्वीट भी किया था, जिसमें वो बाकायदा प्राइवेट अस्पतालों का रेट बता रही थी। एक तरफ जहां पंजाब में लंबी लंबी लाइनों में लंबे समय से लगे हुए लोग कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार महंगे दामों पर वैक्सीन को कॉरपोरेट सेक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेचकर मुनाफा कमा रही है। ऐसा पंजाब के विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है। हालांकि सरकार ये कह रही है मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से 400 रुपए डोज के हिसाब से वैक्सीन खरीदी थी, जो प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपए प्रति डोज में बेची गई। निजी अस्पतालों ने 1500 से 1700 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीनेशन का चार्ज किया। 4 साल लुटते हो गए, हले इन्हां दे पेट नहीं भरे कि हुण लोकां दी, जनता दी जानां ते गरीब दी जानां ते खेडण लग गए। कोविड दी बीमारी सारी दुनिया लड़ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बीमारी तो पैसा कमाने लगे। एक प्राइवेट अस्पतालों का और कैप्टन अमरिंदर सरकार का एक माफिया, एक नेक्सस, एक सांठगांठ पंजाब में चल रही है, जिसके चलते सारी वैक्सीन के टीके प्राइवेट अस्पतालों को बेच दिए गए और सारा मुनाफा कमाया गया, लोगों की जेब से पैसा निकलवाया गया। मामले के खुलासे के बाद तो पंजाब सरकार ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, फिर जांच की बात की गई। वैक्सीन मुनाफाखोरी पर पंजाब सरकार ऐसे समय में घिरी है जब पंजाब कांग्रेस की कलह दिल्ली तक पहुंच चुकी है। वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल की कमेटी के सामने आज खुद अमरिंदर सिंह पेश हुए। अमरिंदर सिंह से पहले उनसे सीधी टक्कर ले रहे विधायक नवजोत सिंह सिद्धू समेत पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं ने कांग्रेस के पैनल के सामने हाजिरी लगाई है। हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस है and I don't propose to share it with you. Number one, जो है ये because हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं and this is introspection जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है। वैक्सीन मुनाफाखोरी से लेकर कांग्रेस में मची खींचतान को लेकर बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का मौका मिल गया है। कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है, तो ये कैसा जनता का प्रशासन है? जनता को तो 1500 रुपए में दे रहे हैं। आज तक भारत सरकार ने जो 22 करोड़ वैक्सीन दी है सभी स्टेट्स के द्वारा और सभी स्टेट्स को वो फ्री दी है। पंजाब में चुनाव से पहले यह हंगामा कांग्रेस के लिए अलार्म बजा रहा है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक।
एक ऐसे दौर में जब वैक्सीन ही संजीवनी साबित हो रही है आम आदमी के लिए, उस दौरान भी इस तरह की स्थिति को पैदा किया जा रहा है पंजाब में। विपक्ष के आरोपों में कितना है दम, इसी मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल की ओर से मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं और साथ ही जेडीयू से डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हरसिमरत कौर बादल भी, अकाली दल की सीनियर लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जिनके साथ हम सीधा सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले रागिनी नायक, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जब देश के शीर्ष राज्यों में कोरोना मृत्यु दर के आंकड़े पंजाब से सामने आ रहे हों, जब कोरोना का मामला बढ़ता हुआ लगातार कैप्टन की नींद उड़ाए हुआ हो, एक ऐसे दौर में भी वहां की सरकार मुनाफाखोरी में व्यस्त है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, देखिए, मुंगेरी लाल के सपने कभी साकार नहीं होते, शेख चिल्ली के पुलाव पकते नहीं, और मोदी जी के झूठ और जुमले सच हो सकते नहीं। असल में समस्या की जड़ क्या है, आज ये देखना पड़ेगा। देश में केंद्र सरकार, मोदी सरकार की वैक्सीन को लेकर जो नीति रही है, उसके कारण सिर्फ एक किसी राज्य में नहीं, देश के हर राज्य में ये समस्या सामने आई है, क्योंकि हमारे देश की दवाइयों का एक दाम नहीं है। ये आपदा में अवसर का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो मोदी जी ने दिया है। खुद ये कहते हैं कि सरकार अगर बल्क में खरीदेगी तो 150-200 रुपए की दवाई मिलेगी, लेकिन राज्य सरकारों को महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे बड़ा आपदा में अवसर का क्या प्रमाण होगा कि आज हमारे देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर प्राइवेट अस्पतालों में 1200, 1500 और ड्राइव इन के थ्रू 2000 रुपए की टीके ना मिल रहे। आप एक राज्य के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, तफ्तीश हो जाएगी, जवाब आपको मिल जाएगा, प्रेस वार्ता भी हो जाएगी, लेकिन मूल समस्या जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इशारा कर रहा है, कल ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी जो है वो बेमानी है, बेमतलब है, बेकार है, इरैटिक है, रैशनल है। ये पूछा गया केंद्र सरकार से, उनके उस वक्त जवाब देने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, कि आप बताइए क्या आप राज्यों को सुनिश्चित करा सकते हैं कि उनको पूरे टीके मिले? तो सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि हमारे पास का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज ही नहीं है। समझ गई मैं आपकी बात, लेकिन मेरा ये सवाल था कि आपदा को इस तरह के अवसर में तब्दील क्यों किया जा रहा है? रागिनी जी, मेरा आपसे ये सवाल था कि कम दामों में खरीद कर प्राइवेट अस्पतालों को दुगने से भी ज्यादा दामों में बेचा जाए और प्राइवेट अस्पताल आम आदमी की जेब पूरी तरह से खाली कर दें, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? इस पर आपने जवाब दिया नहीं। आगे मैं फिर से इसी सवाल को लेकर आपके पास लौटूंगी, लेकिन आरपी सिंह जी, वो कह रही है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वैक्सीन तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, चोर मचाए शोर, सबसे ज्यादा शोर जब चोर पकड़ा जाता है, और ये चोर पकड़ा गया। इनके खुद के जो मंत्री हैं बलबीर सिंह सिद्धू, वो कह रहे कि हाँ, मैं हुआ कुछ गड़बड़ हुई, मैं जांच कराऊंगा। मैंने कहा कृपा कर जरा भी टिक कर लीजिए, अभी पता लग जाएगा आपको। जरा बाकी चैनल्स देख लीजिए, पंजाब के सब चैनल्स पे कह रहे हो कि हाँ कुछ हुआ, हम उसकी जांच कराएंगे, क्या कैसे हुआ मामला, जरा देखेंगे उसको। परंतु सच ये है कि इस कोरोना काल में जबकि सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट, लगभग 14,000 से ज्यादा लोग वहां पर उनकी मृत्यु हो गई, उसके ऊपर ये मुनाफा कमा रहे हैं। अरे को वैक्सीन दी वहां पर बांटने के लिए 400 कुछ 6 रुपए की वैक्सीन आपने 10 को 60 रुपए की बेची अस्पताल को, मुनाफा कमा लिया 2.5 गुना तक। अरे आगे वो बेच रहे 1560 की, आपकी नाक के नीचे हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन ही, अरे वैक्सीन तो है, तो आप वैक्सीन में मुनाफा कमा रहे हैं। ये कहाँ की राजनीति है? ये कहाँ का सामाजिक शास्त्र है? ये कहाँ का सामाजिक कल्याण की बात है? ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है ऐसे जो करती है कि जो पैसा आज कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले 3 प्रवक्ता आपने बुलाए हैं, तो मुझे उसके हिसाब से थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बात पूरी हो जाए, शिरोमणि अकाली दल से भी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी एक टिप्पणी में ले लूं। जल्दी से आरपी सिंह जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जल्दी से। मैं आ रही हूँ रागिनी, एक बार उनकी बात तो कंप्लीट हो जाए। क्या मैंने इनको टोका था? क्या यही दिक्कत है? असल में चोर मचाया शोर ना, इनको असल में चोरी पकड़ी कैसे शोर मचा रही है, अब सुन नहीं सकती। अभी थोड़े दिन पहले इनके वेंटिलेटर बेचे, इन्होंने वेंटिलेटर, मैं आपसे मुखातिब भी नहीं हूँ, मैंने व्यक्तिगत तो आपको कहा ही नहीं, मैंने चोर मचाया शोर, अगर आप चोर हैं,
अगर आप चोर है तो मुझे कह नहीं सकते, मैंने आपको थोड़ा कहा। चलिए ठीक है, इस तूतू में नहीं फंसते हुए इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को देते हैं। जब चारों तरफ से पंजाब सरकार पर ताबड़तोड़ इस मुद्दे को लेकर हमले होते रहे, उसके बाद अब फैसला लिया गया है निजी अस्पतालों को वैक्सीन नहीं बेचेगी पंजाब सरकार। वैक्सीन पर पंजाब सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से, शिरोमणि अकाली दल की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार कांग्रेस की पंजाब सरकार को लेकर सवाल पूछे गए, जिसके बाद अब पंजाब सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। जब 20 निजी अस्पतालों को 400 रुपए में खरीदकर 1000 रुपए में इस कोवैक्सीन को बेचा जा रहा था, प्राइवेट अस्पतालों से 1500 से 2000 रुपए में लोगों को उपलब्ध करवा रहे थे, और अब वैक्सीन पर पंजाब सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सतेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सतेंद्र, विपक्ष का दबाव काम आया और अब यू टर्न सरकार का? सतेंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, लगातार विपक्ष सुबह से ही हमलावर था इस मुद्दे को लेकर, जिसके बाद पंजाब सरकार ने वापस ले लिया है अपना फैसला और अब निजी अस्पतालों को वैक्सीन नहीं बेचेगी पंजाब सरकार। सतेंद्र, देखिए, निजी अस्पतालों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो वैक्सीन अभी तक दी गई है उस वैक्सीन को भी वापस लिया जाएगा, यानी कि दोपहर तक जिस वैक्सीन को प्राइवेट हाथों को देने के बारे में ना मुख्यमंत्री को पता था, ना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को पता था। हालांकि वो बात अलग है, राज्य के चीफ सेक्रेटरी बाकायदा ट्वीट करते हैं, ऑर्डर जारी करते हैं, हस्ताक्षर उस ऑर्डर पर होते हैं और बाकायदा CSR का HDFC बैंक में अकाउंट खोला जाता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से पूछा जाता है कि निजी अस्पतालों को वैक्सीन क्यों दी जा रही है, क्यों बेची जा रही है, तो उस पर स्वास्थ्य मंत्री कहीं ना कहीं इनकार कर देते हैं। और अभी देखिए, स्वास्थ्य मंत्री यहां पर आ चुके हैं और वो बताएंगे। हमारा कैमरा बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू जो जानकारी दे रहे थे दोपहर में कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता, वो आ गए हैं और जानकारी आगे की जो दे रहे हैं। तब वापस ले लिया गया। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उन्होंने, सुनते हैं। तो चुप करो, फिर मैं बोलूंगा। देखो, ऐसे है, पंजाबी बोला, हिंदी बोला, चलो। जो कल प्राइवेट हॉस्पिटल को फैसला किया अपना डोज देने का, वैक्सीन देने का, वो हमारे CM साहब को जब सामने मैंने रखा कि ऐसे ऐसे करके ये बात हो रही है, तो उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर इसका संज्ञान लेते हुए बोला कि इस चीज़ को रिकॉल करो और जो फैसला आपने लिया है उसको वापस लो। बेकायदा जो डोज उनको सप्लाई की जितनी वैक्सीन दी गई है वो सारी उनसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बजट सेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको ये जो वैक्सीन है फ्री लगाई जाएगी, तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। तो इसलिए जो कोई फैसला हुआ कल, आज उसको हमने वापस ले लिया और बेकायदा जितनी वैक्सीन के स्टॉक में है वो सारी हम वापस लेंगे, प्लस जो उन्होंने यूटिलाइज की है उसकी भी हम वापस लेंगे और जो उनका पैसा हमारे पास डिपॉजिट है उसको फंड करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, फैसला वापस लेते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आप लोगों की ओर से कहा गया कि अगर आपकी सरकार बनती है 6 महीने के बाद तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन अब फैसला वापस ले लिया गया। किस तरह से आप देख रहे हैं? देर आए दुरुस्त आए? नहीं, देखिए, ये कहना गलत होगा। पहली बात आप समझिए कि नुकसान बहुत हो चुका है, उसका एक दो कारण है। चित्रा जी, आप उसको खाली पैसे के साथ तोड़ रहे हैं, मैं उसको नहीं देख रहा। आपकी जानकारी के लिए और जो हमारे कांग्रेस की यहाँ पे बैठी हैं प्रवक्ता, उनकी जानकारी के लिए, देखिए, ये वैक्सीन जो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरकार से पैसे देकर खरीद रही थी और फ्री में लगा रही थी। काम तो सरकार का था ना, लेकिन हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरकार से खरीदती है और फ्री में लगाती है, लेकिन सरकार इसको मुनाफे के लिए बेचती है। हमारा ये कहना है कि इसके कारण सिखों की एक छवि बहुत धूमिल हुई है।
हम सिख जो हैं दुनिया भर में इसलिए जाने जाते हैं कि जब कोई आपदा आती है उस आपदा को लड़ने के लिए हम अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। मैं इसको पॉलिटिकल बातों में नहीं जाना चाहता, इसकी होंगी इन्वेस्टिगेशनें होंगी, मुकदमे दर्ज होंगे, अलग विषय है सारे का सारा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी खुद ट्वीट करती हैं कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, हमें वैक्सीन मिल नहीं रही। जब मैंने वो ट्वीट पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान था कि वैक्सीन मिल नहीं रही, आप तो बेच रहे हैं और आप लगा भी नहीं रहे। लगाने के लिए भी श्रोमणी कमेटी घर घर तक जा रही है लगाने के लिए। तो देखिए इससे ना एक बहुत हमारा जो एक इमेज थी, खाली सरकार की बात नहीं है, बीइंग अ सिख चीफ मिनिस्टर, बीइंग अ सिख हेल्थ मिनिस्टर एंड बीइंग अ स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ के पंजाबी जो हैं अगर गुजरात में, मद्रास में, नेपाल में कोई आपदा आ जाए तो सब जो वहाँ पे भागते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। ऐसे स्टेट के लोग जो हैं वो अपनी वैक्सीन को मुनाफे पर बेचें, ये मुझे लगता है कि हम सबको बहुत ही बुरा एक इम्प्रेशन गया है। वर्ड तो बड़े बुरे हैं पर मुझे कहने से बुरे रहा नहीं जा रहा, कलंकित किया गया है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। मुझे इस बात का निजी तौर पर भी बड़ा खेद है कि एक सिख मुख्यमंत्री द्वारा, एक सिख हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ऐसा किया गया है। पैसे की बहुत छोटी है, जानों की कीमत बहुत बड़ी है। एक तो आप जान नहीं बचा पा रहे, ऊपर से जो जान बचाने वाली दवाई आप उसको डॉक्टरों के हाथ में बेच रहे हैं और उनके हाथ में बेच रहे हैं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इसका मतलब आम इंसान जो है, जो पहले से तड़प रहा था, उसका इलाज ही नहीं हो सकता था, उसको तो आपने और मारने के लिए खड़ा कर दिया। अभी तो मरीज आ भाई, तेरी तो ड्यूटी नहीं है भाई, ना तेरे को टीका लगाएंगे ना तुझे दवाई देंगे। ये मानसिकता जो है ये अच्छी नहीं है। नहीं, बराबरी से ही मौका दूंगी। अब तो यू टर्न लेना पड़ा ना रागिनी नायक आपको। जब विपक्ष ने दबाव बनाया और सरकार को समझ नहीं आया तो फिर दबाव में आकर फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा बोल रहे हैं कि जितना डैमेज होना था वो हो चुका है और कलंकित करने का काम किया है कांग्रेस की सरकार ने। चित्रा जी, सबसे पहले तो सिरसा जी की एक टिप्पणी पर मुझे आपत्ति है। जुझारू सिख कौम, जनसेवी सिख कौम, जिसने न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में जब एक सांस के लिए देशवासी मोहताज हो रहा था तब ऑक्सीजन के शिविर लगाए, जान को बचाने का काम किया, उसके बारे में ये कहना कि वो सिख कौम की छवि धूमिल हो रही है, मैं समझती हूँ बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी है। एक फैसले से पूरी सिख कौम को आप जोड़कर देख रहे हैं और उसकी छवि को धूमिल होते हुए बता रहे हैं। मैं समझती हूँ कि निंदनीय है, आपको अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए। कम से कम ऐसे मसलों पर राजनीति मत कीजिए सिरसा जी। और अगर आपको ये सवाल पूछना है कि लोगों की जान बचाने के लिए क्या हो रहा है, तो सबसे पहला आरोप आपको नरेंद्र मोदी जी की तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इस देश में सही समय पर करोड़ों टीके खरीदकर मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण अभियान करा दिया होता तो आज पंजाब को क्या, देश के किसी भी राज्य को, अपने राज्य के निवासियों को टीका लगाने में किसी भी तरीके की समस्या आती नहीं। द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ये बात पहली समझनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, आपने यू टर्न की बात कही, मैं इसे यू टर्न की तरह नहीं देखती हूँ चित्रा। वो इसलिए कल का मसला था, अगर सरकार को जैसे ही संज्ञान में आया, शीर्ष नेतृत्व पंजाब सरकार का जो है जैसे ही संज्ञान में आया, हिम्मत दिखाते हुए, जनता के सामने शीश नवाते हुए ये फैसला लिया सरकार ने कि अगर कोई जन विरोधी काम हो गया है, गलती से हो गया है, तो हम तुरंत उसे वापस लेंगे। अगर मैडम यही तय करेंगे आप भी कि गलती से हो गया है, पहले फैसला ले लिया गया, अब भाषण थोड़ी ना देंगे। नहीं, सुनिए। एक चीज रागिनी नायक, आपको पता होना चाहिए कि पंजाब का जो मृत्यु दर है कोरोना का, वो देश में शीर्ष पर है दिल्ली के बाद। नहीं, बात पर पूरी कीजिएगा। आंकड़ों पर आइए ना मैडम, आंकड़ों पर आइए ना रागिनी जी, आंकड़ों पर आइए ना रागिनी जी। मृत्यु दर इतना ज्यादा, अब तेजस्वी सूर्या पर बात भी जाइएगा, पंजाब की बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए। अगर कर्नाटक सरकार ने दिखाई होती तो मैं आज नतमस्तक होकर यहाँ पे कर्नाटक पर बात करने के लिए बैठे हैं या पंजाब पे बात करने के लिए बैठे हैं? आपकी सरकार यू टर्न ले रही है, आपकी सरकार यू टर्न ले रही है। हम यहाँ पर आंकड़े दिखा रहे हैं, कोरोना मौतों में पंजाब का हाल किस तरह से बुरा है। हमारे दर्शक देखें, भारत का 1.19% है तो पंजाब का 2.6% है। रागिनी नायक, आपकी सरकार गलती करती है और बाद में यू टर्न ले लेती है और आपको एंकर में ही खोट दिखाई दे रही है। 400 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल को, उनके ऊपर कौन? अरे किसने कहा था 400 रुपए में खरीद कर आप 1000 रुपए में बेचिए? सरकार ने कहा है कि न सिर्फ वो दवाइयाँ जो महंगी बिकी है वो वापस ली जाएंगी, 400 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेचिए। ये जन विरोधी फैसला नहीं है क्या रागिनी? मोदी सरकार दिखा दे
तो इस देश के लोगों को जान न गंवानी पड़े, तो गंगा जमुना के पास लाशों एक ऐसे दौर में जब जनता यहाँ पर वैक्सीन के लिए तड़प रही है, उसमें भी सरकारें अगर मुनाफाखोरी करने लगे तो इस देश की जनता का क्या होगा? वो तो भगवान भरोसे रहेगी ना। मोदी सरकार करना चाहती है। सिरसा जी, ठीक है मैडम, हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे किससे सवाल पूछना है। टॉपिक पंजाब है, पंजाब पर रहिए। रागिनी जी प्लीज, रागिनी जी प्लीज, है ना, मुझे आपसे कुछ सबक लेने की जरूरत नहीं है, पंजाब पर रहते हैं। सिरसा जी, उसके बाद आ रही हूँ आरपी सिंह जी। सिरसा जी, जनता ने ही आपसे ये कहा। जी बिल्कुल, सिरसा जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। चित्रा जी, मेरा ये कहना है रागिनी जी, देखिए आपने फैसला वापस नहीं लिया, फैसला लेने को आपने, लोगों ने आपको मजबूर किया। जो लोग बिना इलाज के तड़प रहे हैं, चित्रा जी खाली देखिए, मैं किसी स्टेट के खिलाफ नहीं बोलता ना मेरा किसी के साथ है। रागिनी जी आप बोलने तो दीजिए, रागिनी जी आप अपनी बात करते हैं, दूसरों को बात तो करने दीजिए। आप किसी प्लेटफॉर्म पे तो लोगों को बोलने दीजिए ना, आप सरकारी प्लेटफॉर्म पे अपनी मनमर्जी करते हैं, टीवी पे भी आके मनमर्जी करते हैं। कम से कम आप मनमर्जी तो मत कीजिए चित्रा जी, आप ऐसे मत कीजिए ना। अच्छी बात है ना, तो कहिए ना, आप मोदी सरकार को गलत कहिए, मैं कौन सा आपको रोक रहा हूँ, रोकने, लेकिन मुझे तो मेरी बात करनी दीजिए चित्रा जी। मुझे मेरे आग्रह की आपसे आग्रह कीजिए, मेरा आग्रह हाँ, वो चुप हो गए, मेरे को बात करने दीजिए। बोलिए रागिनी जी, आप ऐसे मत कीजिए, हमें बात करने दीजिए। देखिए मेरा ये आग्रह है, हुआ क्या, लोगों को इलाज नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा डेथ रेट क्यों है? क्योंकि किसी का वहां पे इलाज नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, डेथ रेट इसलिए है। और जो वैक्सीन है लोगों को मिल नहीं रही, क्योंकि वैक्सीन तो फ्री में देनी थी, ये बेच दी गई लाकर। अब आप बताएं कि उस स्टेट का मालिक कैसा होगा, उस स्टेट का राजा कैसा होगा, उस स्टेट का प्रजा का हाल क्या होगा, जिस स्टेट का राजा खुद तो दिल्ली में जाकर बैठा है, वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है, मेरी कुर्सी बचा दो, मेरी कुर्सी बचा दो, मेरी कुर्सी बचा दो। और यहाँ पर लोग जानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो दवाई आई उसको बेच दिया। अब बेच दिया, लोगों ने जब उसका विरोध किया तो कह रहे हमने फैसला वापस ले लिया, हमें बधाई दो। अब किस चीज की बधाई दें आप? रागिनी जी मुझे ये बता दीजिए, हम आपको किस चीज की बधाई दें और किस चीज का धन्यवाद करें? बस आप टीवी पे लोगों को ये बता दीजिए, हमारा इस चीज का धन्यवाद कीजिए, बता दीजिए धन्यवाद किस चीज का चाहती हैं रागिनी, बता दीजिए, मैं वो धन्यवाद करके उठूंगा। छोटा सा देखिए, ये श्रेय लेने की होड़ कांग्रेस पार्टी की कहीं नहीं है, ना पंजाब में, ना छत्तीसगढ़ में, ना कहीं और जहां हमारी सरकार है। हमें किसी की बधाई नहीं चाहिए। जनता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, जो पंजाब में हमने बात ही नहीं है, यहाँ पे तो कलंकित होने की बात हो रही है। आपकी दिक्कत ये है, अकाली दल की दिक्कत ये है कि आपके पांव के नीचे जमीन नहीं, सवाल है। मेरी दिक्कत छोड़िए रागिनी जी, आप अपनी दिक्कत के बारे में बताइए, वैक्सीन की दिक्कत बताइए, वैक्सीन की दिक्कत। कोई आधार बचा ही नहीं है। इससे बड़ा जनता के समर्थन का प्रमाण क्या होगा कि दोबारा हमने सरकार बनाई। चलो नहीं बचा, अरे वैक्सीन तो मत बेचो, हमारे आधार को बचाने के लिए वैक्सीन बेच रहे हो क्या आप? नहीं, हमारे आधार को बचाने के लिए वैक्सीन बेच रहे हो क्या आप? नहीं, हमारे आधार को बचाने के लिए लोगों को मारने का काम करोगे फिर आप? नहीं, हमारा आधार नहीं बचे ऐसे लोगों को मार दोगे आप? नहीं, हमारा आधार नहीं बचे ऐसे लोगों की वैक्सीन बेच लोगे आप? नहीं, हमारा आधार नहीं बचे ऐसे लोगों को आप लोगों को मौत में धकेल दोगे आप? कमा लोगे? मतलब व्हाट आर रिस्पांसिबल स्टेटमेंट हियर? What a responsible statement, Ragini. I never expected this kind of statement from you. मैं कल्पना भी नहीं करता कि रागिनी ऐसी स्टेटमेंट देंगे। ये तो मैं नहीं फंसते। रागिनी नायक, सुनील सिंह जी, मैं आपके पास रुक करते हुए नहीं, रागिनी नायक सर्वाधिक मृत्यु दर वाले राज्यों में से एक है पंजाब, वहाँ पर इस तरह का जन विरोधी फैसला लिया गया, उसके बावजूद आप इतना शोर कर रही है। मुझे हैरानी होती है कि इस तरह की बातें आपकी ओर से की जा रही है। लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, आपको लग रहा है कि सरकार ने अब सही फैसला किया? मैं आ रही हूँ रागिनी नायक। डॉक्टर सुनील सिंह जी, चित्रा जी, पहले आप देखें, चित्रा जी, पहले तो महिलाओं से भेदभाव आप करती हैं, क्योंकि महिला को ज्यादा समय दे रही हैं, जो कि आपके प्रश्न का कभी सीधा जवाब नहीं दे रही हैं। प्रश्न आप कुछ करती हैं, जवाब वो कुछ देती हैं, फिर भी उनको समय दे रही हैं। तो मेरी भी विनती है कि हमें भी समय दीजिए। बोलिए। देखिए, पंजाब का एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ऐसा गैर जिम्मेदार राज्य सरकार तो हो ही नहीं सकता, जिसने कोरोना को तो नियंत्रित नहीं किया, मृत्यु दर को नहीं रोका, इलाज नहीं रोका। चूंकि आसन्न चुनाव है, तो किसान आंदोलन से वहां आने वाले लोग और जाने वाले लोग को उसने कभी भी आइसोलेट नहीं किया, वैक्सीनेट नहीं किया। इस कारण से पंजाब में बीमारी बहुत फैली, मृत्यु दर हुआ। एक टीकाकरण एक सुरक्षा कवच होता है बचने का, उस टीकाकरण के साथ भी मुनाफाखोरी करेंगे, इतना नीचे गिर जाएंगे, ये उम्मीद हमें नहीं थी। और उन्होंने जो फैसला वापस लिया है, कुछ भी हो, भले चोरी पकड़ी गई, हम फैसले का स्वागत करते हैं कि चोरी पकड़े जाने के बाद ही सही, फैसला तो वापस लिया, लेकिन मंशा दिखती है। और कांग्रेस के देखिए शीर्ष नेतृत्व को,
वो मुफ्त टीकाकरण की बात करते हैं, उनके राज्य सरकारें टीका बेचती हैं। बिल्कुल। कांग्रेस का भी आप देखेंगे अगर, तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है। उनकी सरकार भी जब गई है तो उसके मूल कारण में भ्रष्टाचार था। वो आज भी अपने आदतों से बाज नहीं आ रही है, और अगर आसन्न चुनाव नहीं होते तो ये भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी रहता है। ठीक है, हमें लगता यानी है कि चारों कि तरफ अभी से भी- जब दबाव पड़ा उसके बाद, ठीक है मैडम, मुझे ब्रेक पर जाना है रागिनी नायक जी, लेकिन मुझे लगता था सीधे से सवाल का सीधा जवाब होना चाहिए था। जब इस तरह की स्थिति राज्य सरकारें पैदा करती हैं तो जवाब आपसे पूछा ही जाएगा, और जवाब का सीधा जवाब देने की बजाय आप पंजाब की बजाय कर्नाटक अगर टर्न करने लगेंगी तो फिर जनता देख रही है और वो सोचेगी भी कि हमारी सरकारें इस तरह की असंवेदनशील क्यों होती हैं। जब आपदा जैसी स्थिति पैदा होती है उसमें भी अवसर तलाशने की कोशिश क्यों की जाती है। मुनाफाखोरों के साथ इस विषय को लेकर हम चर्चा कर ही रहे थे, तब तक बड़ी खबर सामने आ गई। जो फैसला लिया गया था पंजाब सरकार की ओर से पैसे देकर, यानी कि 400 रुपए की जो वैक्सीन सरकार ने खरीदी थी, 1000 रुपए में प्राइवेट अस्पताल को उसको दिया जा रहा था, और प्राइवेट अस्पताल आम आदमी को एक वैक्सीन की कीमत 1500 से 2000 रुपए में वसूली करके पैसे और मुनाफा कमाते थे। लेकिन अब इस फैसले पर यू टर्न ले लिया है सरकार ने, फैसला वापस ले लिया है। और अब यहीं से चर्चा में आगे बढ़ाते हुए सरदार आरपी सिंह, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रागिनी नायक, चूंकि पंजाब की पूरी सरकार में सिर्फ फुटअव्वल जिस तरह से जारी है, दिल्ली में यहां पर नेता बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि पंजाब की जनता भगवान भरोसे। क्या इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं पंजाब में? देखिए, हाईकोर्ट ने तो कहा था कि मोदी सरकार के कारण जनता, यूपी सरकार के कारण जनता राम भरोसे है। आप कुछ और बता रही है, बहरहाल उसे छोड़ दीजिए। देखिए, किसी भी जीवंत संगठन में ऐसा होना बहुत ही लाजमी है कि थोड़ा मतभेद हो जो परिवार के सदस्य हैं। आज बातचीत उन पर हो रही है, कल सब चीजें सामान्य हो जाएंगी। अरे वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कैप्टन ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। बोलने देती हैं, फिर खुद बोलने लग जाती हैं। बोलने तो दीजिए। रागिनी जी, शाउट करने से, चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, आराम से अपनी बात रखिए, तो आप मुझे है ना? आपके पास, अरे मुझे अगर लगेगा कि मैं गलत बोल रही हैं तो मैं आपको टोकूंगी। 1 मिनट का समय दे दीजिए, उसके बाद टोक लीजिएगा। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। तो किसी भी जीवंत संगठन में, परिवार के, एक बड़े परिवार में सदस्यों के बीच में मनभेद हो सकता है, और उसके लिए, उसको सुलझाने के लिए प्रकरण चल रहा है। जल्दी फैसला आ जाएगा सामने आपके। उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री बदल देना पड़ा, आप बताइए नहीं बदलना पड़ा क्या? और आज सुनील सिंह जी मुझे प्रवचन दे रहे हैं। आपने तो चित्रा जी खुद रिपोर्ट की थी कि बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वहाँ के एमएलसी टुन्ना सिंह कह रहे हैं कि शराब का घोटाला चल रहा है, नीतीश कुमार कर रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं तुम्हारी उंगली काट लेंगे। जरा अगर जमाखोरी की बात करें तो गौतम गंभीर की भी बात कर लेते हैं, हम फडणवीस जी की भी बात कर लेते हैं, जो रेमडेसिविर के 4.25 करोड़ के इंजेक्शन की जमाखोरी करके बैठे हुए थे। तेजस्वी सूर्या पर सवाल पूछो तो आप नाराज धरा लगती हैं। अगर आपका निशाना केवल पंजाब सरकार की तरफ है तो ये आप झूठा भ्रम मत फैलाइए कि बहुत पहले से प्राइवेट अस्पतालों में को ज्यादा कीमत पर टीके बेचे जा रहे हैं। कल की खबर है ये, 40,000 डोजेज की बात थी यहाँ पर, और वो भी बड़ा फैसला एक दिन में ले लिया गया कि वो सारी डोजेज वापस होंगी, मुफ्त टीकाकरण सरकार कराएगी, और जिन लोगों ने पैसा दिया है वो पैसा भी वापस लिया जाएगा। रागिनी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, अब ये कल का फैसला कहकर आप जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है ना, ये निर्णय क्यों नहीं लेते? ठीक है, हम कर्नाटक पर कल डिबेट कर लेंगे, अभी तो पंजाब पे रहते हैं ना। आपने यहाँ पर जो गलत बयानी की है मेरे ऊपर सवाल उठाते हुए कि कल का फैसला है, मैं आपको तारीख बता देती हूँ। मैं आ रही हूँ सिरसा साहब, देखिए यहाँ पर सीएस का ये ट्वीट 15 मई का है, जब लोगों से वो अपील कर रही हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में जा जाकर लोग टीकाकरण करवाएं। स्वास्थ्य विभाग की चिट्ठी 29 मई की है, तो कल का फैसला है, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश मत कीजिए रागिनी नायक जी। ठीक है, सिरसा जी, नहीं आपने कल की बात की ना, मैं तो तारीख की बात कर रही हूँ। अब देखिए, आपकी जो चीफ सेक्रेटरी जो बातें लिखेंगी मैं तो वही बताऊंगी ना। अस्पतालों में टीके कल पहुंचे हैं, आज क्या 40,000 टीके लग गए? अरे तो अस्पतालों को बेचे तो पहले गए होंगे, टीके जब भी पहुंचे, टीके जब भी पहुंचे बेचे तो पहले गए होंगे ना। एक दिन के सुबह से जब विपक्ष सवाल कर रहा है उसके बाद आप लोगों ने फैसला वापस लिया, क्यों किया गया था इस तरह का फैसला? लगातार आप लोग कह रहे हैं कि हर जगह फ्री वैक्सीनेशन हो, हर जगह फ्री वैक्सीनेशन हो, और आपके अपने ही राज्य में इस तरह की मुनाफाखोरी चल रही है और आप इस तरह से शोर मचा रही हैं। आरपी सिंह जी, पैसा है, आरपी सिंह जी, खरीदने के लिए पैसा नहीं है मोदी सरकार के पास। ये सवाल क्यों नहीं पूछती आप? आपने पूछ लिया, मैं उसका जवाब दे लेती हूँ। बोले आरपी सिंह जी। मैं धन्यवाद। हमारे ना पंजाबी में कहावत है, मैं अनेक्षा नहीं लेंगे मेरे ख्याल रागनी जी, हमारे कहते हैं उच्चा सब तो लुच्चा, लुच्चा सब तो उच्चा, ये कहावत है। ये रागनी जी पंजाबी समझ तो अब ये लुच्चा आप क्या देखो, है?
अरे आपको यार काय को आप आपको अपने ऊपर क्यों ले रही है? अरे गाली गलौज शुरू हो जाती है। आपने टुच्ची बात की है आरपी सिंह जी, लुच्चा नहीं बोलूंगी, हो गया आपका। अरे कहावत सुना रहा हूँ आपको, अरे कहावत सुना रहा हूँ मैं। अगर आपको निजी टिप्पणी करनी तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ रानी नायक, पर मैंने कहा कहावत है। अरे कहावत है, डिबेट करिए। ऐसी धन्यवाद, आप बड़ी मर्यादा डिबेट करती है ना। आपके जितना बदतमीज डिबेट करने वाला कोई है मत करिए। ये लुच्चा शब्द आप अपनी पार्टी के भीतर बोलिएगा, सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय चैनल पर मत बोलिए। आरपी सिंह जी, शब्दों की मर्यादा थोड़ा बनाए रखें। हाँ, मुझे कहने में मैं कहना नहीं चाहता था, मैं एक कहावत सुना रहा हूँ पंजाबी में। कहना चाहते थे तो ना कहते, अच्छी कहावत ढूंढ के लाएं। मैं आपको मैं कहावत क्या कहता, मुझे जो हो रहा है उसको लेकर कहावत दूंगा मैं। तो कहावत है कि राजनीतिक उनकी बात पूरी हो जाए, उनका वीडियो फ्रीज हो गया है, प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। दोनों लोगों की आवाज साफ में सुनाई नहीं देगी। रागिनी नायक प्लीज। हल्ला कर रहे हैं, वो पकड़े गए हैं तो वो पकड़ा गए तो उनके प्रवक्ता आकर हल्ला करते हैं। जब पकड़े जाते हैं, चोरी पकड़ी जाती है तो हल्ला करते हैं। यहाँ पर इनकी सरकार, वहाँ पर जो सरकार इंजेक्शन बेची है उसको कूड़ेदान में फेंक देती है, उनके वेंटिलेटर बेची है, उनको एक नहीं करती है। अरे सुनो, कोई रागीनाथ बात होगी आपकी चक्कर में सुन रही। अरे सुनो, जब 2 सिंह सिद्धू के खिलाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 12,000 का मामला जागा, 12,000 का मामला जागा। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। आरपी सिंह जी का वीडियो चला गया है, मैं दोबारा कोशिश करती हूं कि जल्द से जल्द उनको जोड़ा जाए। सिरसा साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है ना। देखिए, रागिनी नायक का ये कहना है कि मुख्यमंत्री तक जैसे ही बात पहुंची, जनता के हित में फैसला लेते हुए उन्होंने इसको वापस ले लिया, तो इसका तो स्वागत करेंगे ना आप सिरसा साहब? नहीं, मैं चित्रा जी आपको और रागिनी जी को भी ये पहले बताना चाहता हूं, उनको गलत जानकारी दी गई है। उन्होंने आने से पहले जो जानकारी इकट्ठी की वो गलत है। ये आज नहीं, ये कल से नहीं दी गई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले 1 हफ्ते से लोगों को फ्री में टीके लगा रही, सरकार से खरीद रही है और फ्री में लगा रही है। तो आप देखिए, ये तो इनका पहली बात तो इनकी बात ये गलत है। दूसरी, रागिनी जी ने ये बात कही, ये तथ्यों से बहुत परे है कि कल हुआ है। और ये मैं आपको भी जानकारी बता दूं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में पिछले 15 दिन से ये टीके लगाए जा रहे हैं। और दूसरी बात जो रागिनी जी आपके लिए जो आपने कहा कि जो परिवार होता है उसमें, ठीक बात है, परिवार में बहुत कुछ होता है जब बड़ा परिवार होता है तो, लेकिन चिंता आज इस बात की है कि परिवार कर क्या रहा है। परिवार क्या इस बात की चिंता कर रहा है कि पंजाब के अंदर जिस तरह की आपदा आई हुई है, लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, बजाय वो पंजाब में जाके पंजाब की लड़ाई लड़ें, कोरोना की लड़ाई लड़ें, वो राज सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें इस बात की आपत्ति है, वो कुर्सियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं कुर्सी पे बैठूंगा, वो कह रहा नहीं मैं तुझे बैठने नहीं दूंगा, वो कह रहा मैं तेरी कुर्सी नीचे से खींच लूंगा, कह रहा मैं तेरी कुर्सी के ऊपर आके बैठ जाऊंगा। और फिर जब ये सब कुछ देखा जा रहा है तो बजाय हाईकमांड ये कहता कि पंजाब संभालो, लोगों को बचाओ, जाने बचाओ, यहां मत घुसना, पहले बजाय कि हाईकमांड ये कहता, हाईकमांड कह रहा आ जाओ तुम हमारे पास आओ, हम बंदर बांट करेंगे, आधी रोटी तुझे देंगे, नहीं आधी तुझे देंगे, नहीं आधी तुझे नहीं देंगे, तुझे देंगे। मुझे लगता है कि आप इस बात को संजीदगी से समझिएगा। आज इन चीजों का वक्त नहीं था, आज पंजाब की जानें बचाने का वक्त था। पंजाब आपको इतिहास को भूलेगा नहीं कि जब पंजाब की जानें बचाने का वक्त था तो आप कहां थे? आप दिल्ली दरबार के अंदर घुटने टेक कर बैठे हुए थे कि हमारा राज दे दो, हमें कुर्सी दे दो, हमें राज सत्ता में बिठा दो। पंजाब आपको कभी इस बात को भूलेगा नहीं रागिनी जी। और आपने कहा कि हम डिस्क्रेडिटेड है, ठीक है, अरे भाई हम तो इररेलीवेंट हैं, हमारी छोड़िए बात, पंजाब के लोग तो रेलिवेंट है ना, जिन्होंने आपको सत्ता दी वो तो रेलिवेंट है ना, कम से कम उन्हीं की चिंता कर लीजिए। हमारी रेलिवेंसी को छोड़िए, कोविड से जो लोग जाने गंवा रहे हैं उनको बचाइए, किसानों को जाके इंजेक्शन लगाइए, ये बेचने का काम बंद कीजिए और किसानों की जान और पंजाब के लोगों की जान को बचाइए। राज सत्ता बाद में ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, रागिनी जी का फ्रेम अभी नहीं मिल पा रहा है, दोबारा से उनसे जल्दी से ही हम संपर्क करेंगे। लेकिन आप लोग भी तो खुश है ना सर? सिरसा जी, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, कांग्रेस के भीतर अंतरकलह है, उसमें आप लोग भी आपदा में अवसर देख रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल को इससे फायदा हो जाएगा? नहीं देखिए, तो उनका अंतरकलह तो आपको फायदा ही पहुंचा रहा है। नहीं, देखिए चित्रा जी, हम कोई राजनीति में, आपने हमें टीवी पे बुलाया, हम आगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए, हम तो लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं, चाहे फ्री हॉस्पिटल बनाने हो, चाहे फ्री सिलेंडर पहुंचाने हो, चाहे कंसंट्रेटर पहुंचाने हो, हमारा ध्यान इधर नहीं है। हम तो फिर से कहना चाहते हैं, ये सत्ता आपके पास है, भाग नहीं रही कहीं, बाद में बांट लेना, ये तो आप ही के घर में है ना, बांट बाद में कर लेना, लेकिन आज पंजाब की चिंता कीजिए। और मैं तो फिर से आपको कहना चाहता हूं, ये दोष, मैंने तो पहले भी बैठते कहा था, मैं दोष में जाना भी नहीं चाहता, कौन इसमें गलत था। एक बात गलत हुई है, लोगों की चीज
जो लोगों की जान बचा जा सकती थी। अब आप चित्रा जी मुझे आप एक बात बताएं, रागिनी जी ने बड़े प्यार से एक बात कह दी, अब वो डोज वापस ले ली जाएंगी, उनके पैसे भी काट लिए जाएंगे। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन सी डोज वापस लेंगे? अरे इसका मतलब ये होगा कि आप टोटल इनसेंसिटिव हो चुके हैं, बजाय इसके कि हॉस्पिटलों को कहें फ्री में लगाओ इंजेक्शन सबको, क्योंकि तुम्हारे पास आ चुकी है, ये बर्बाद ना हो, खराब ना हो आने जाने में, आप फ्री इंजेक्शन लगाइए। वो तो आपको चिंता नहीं है, केवल और केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अब आपने एक नया उका छोड़ दिया, हम उनके पैसे भी काट लेंगे, जो उन्होंने पैसे कमाए वो भी वापस ले लेंगे। तो भैया आपको दी क्यों थी? ये तो नया सरकार का काम हो गया। पहले तुम हॉस्पिटलों को दवाई बेचोगे और फिर उनको कहोगे कि हम तुम्हें बेचने नहीं देंगे। रागिनी नायक जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि सिरसा जी ने पुराना तो छोड़ दीजिए, आज की भी जो आपके चैनल ने रिपोर्ट दिखाई वो ढंग से सुनी नहीं। ये कहा गया है कि सरकार पूरी तरीके से मुफ्त टीके लगाएगी, प्राइवेट अस्पतालों को कोई टीके नहीं बेचे जाएंगे, जो बेचे गए हैं वो वापस लिए जाएंगे, जिन लोगों का पैसा लगा है वो भी उनको वापस दे दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, जिनके साथ किसानों के मुद्दे पर अकाली दल ने बड़ी टक्कर दिखाने की कोशिश की, वो आज नूरा कुश्ती साबित हो गई है, क्योंकि अकाली दल के प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं उन्होंने एक भी सवाल मोदी सरकार से नहीं पूछा। क्या पंजाब के लोगों की जान की जिम्मेदारी सिर्फ पंजाब की सरकार की है? एक केंद्र सरकार सौतेली नजर से लगातार कांग्रेस शासित प्रदेशों को देख रही है और आज आप उन्हीं की बी टीम बनकर नजर आ रहे हैं। तो भूलिएगा मत, आप जो असल में कुर्सी का खेल अलग तरीके से खेल रहे हैं, ये जनता सब कुछ देख रही है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के ही एक भी प्रवक्ता के रूप में नजर आ रहे हैं सिरसा जी, और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं होगा कि आज किसान समुदाय भी आपको इसी नजर से मैं आपकी बात करूं? अब मैं वैक्सीन के ऊपर कांग्रेस की बात करूं? नहीं, सुन लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात आपको अलग से फ्रेम में ले जाकर चित्रा जी ने सुनाई। अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। आज आपने केवल इस चैनल पर सियासत करने के अलावा कुछ नहीं किया। एक अच्छे विपक्ष के नाते नहीं, आप गलत बता रहे हैं। आप अपनी लड़ाई गुरुद्वारों के जरिए लड़ना चाहते हैं। हमारा विपक्ष है, ये हम ही ने किया है। गलत बोल रहे हैं ये बात। हमने आज आपको मजबूर किया है, ये अच्छे विपक्ष की निशानी, हमने आपको मजबूर किया आपका फैसला वापस लेने के लिए। आपके मुख्यमंत्री भगौड़े मुख्यमंत्री को मजबूर किया है, आपके पंजाब के भगौड़े मुख्यमंत्री को हमने मजबूर किया है, भगौड़े मुख्यमंत्री को मजबूर किया है, जो राहुल गांधी के पैरों में बैठा हुआ था उसको मजबूर किया है। हमने भगौड़े मुख्यमंत्री को मजबूर किया है, जो राहुल गांधी के चरणों में बैठा उसको मजबूर किया है, उनको मजबूर किया है, उस मुख्यमंत्री को मजबूर किया हमने फैसला वापस लेने के लिए। ये ताकत है जनता की, ये विपक्ष की और जनता की ताकत है राजनी जी। ये वक्त की, ये देखिए, यही ताकत है विपक्ष की और जनता की, ये जनता की ताकत है। जो इतना बड़ा मुख्यमंत्री पंजाब का बनाया वो राहुल गांधी के पैरों में बैठा हुआ है, वहां बैठे को भी हिला के रख दिया है, वो वहां बैठे को भी हिला के रखा हमने। ये हमारी बात है, ये ताकत है विपक्ष की और समाज की, ये पंजाब की ताकत है। और फाइजर से कोई डील करके आए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इस देश के लोगों को टीके आखिर खरीदने क्यों पड़ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि राज्य सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि जब नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वोट मांगने आते हैं तो पूरा देश एक लगता है, पर विधानसभा के चुनाव में इस तरीके का दो भांति का बर्ताव करते हैं। आपको इस पर आज सवाल पूछना चाहिए था, जो आज आपने नहीं पूछा, तो आप भाजपा की बी टीम बनकर नजर आए हैं। और जिस तरह से पंजाब की जनता भाजपा के खिलाफ खड़ी है, आपके भी खिलाफ खड़ी होगी, इसी बात का आपको डर। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सर। धन्यवाद। चलो एक बात तो ये मान गए ना कम से कम कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे तो दिल्ली में हैं, ये तो मान गए। कैप्टन साहब जो कैप्टन खुद को बताते हैं, एक मैं बात माफ करना, एक ऐसे आदमी जो कैप्टन छोड़िए कंडक्टर बनने के लायक नहीं उसके पैरों में बैठे हुए हैं, वो कंडक्टर बनने के लायक नहीं उनके पैरों में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल है रागिनी जी, आज उनको पंजाब में होना चाहिए था। रागिनी जी आज उनको पंजाब, ठीक है, इस तूतु मैमे की राजनीति से इस देश को और प्रदेश को निकलना होगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, जब फ्री वैक्सीनेशन की बात कांग्रेस की ओर से चारों तरफ कही जा रही है, शीर्ष पर बैठे नेता बार बार इसी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो फिर कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की स्थिति पैदा करके मुनाफाखोरी की कोशिश आखिर क्यों की जा रही थी। फिलहाल सरकार ने यू टर्न लेते हुए पंजाब में फैसला किया है कि अब सभी को फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा, यानी कि प्राइवेट अस्पतालों से जितनी भी वैक्सीन है वो वापस ले ली जाएंगी। लेकिन इस तरह की परिस्थिति बनी ही क्यों, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में कला कांग्रेस को क्या भारी पड़ेगी। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 85% ने हाँ कहा है, जबकि 15% ने नहीं में जवाब दिया है।
आगे पंजाब की राजनीति किस करवट बैठती है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।